फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको 6th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स में से हमारा जो 8th चैप्टर है उसको स्टार्ट करवाऊंगा। बच्चों, इसमें हमें फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें इस तरह से आपके पास शेप्स गिवन है, तो हमें क्या करना है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द टेबल। तो हमें इस टेबल के अंदर इन शेप्स को देके नंबर को फिल करना है। ठीक है, अब ये प्लेसेस जो लिखे हुए हैं 100, टेंस, वंस, टेंथ, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 2834.265। ठीक है, अब जो पॉइंट होता है ना बच्चों, पॉइंट से इधर जो है वो अलग तरीके से हम प्लेसेस को नेम देते हैं और इधर अलग तरीके से। पॉइंट से इस तरफ जो है, यहां से स्टार्ट होता है, ये प्लेस होता है वंस। ठीक है, कौन सा प्लेस है, वंस। इसको बोलते हैं बच्चों हम टेंस प्लेस। टेंस प्लेस ये होता है 100 प्लेस। ठीक है, और ये होता है 1000। तो इस तरह से वंस, टेंस, 100, 1000, आगे 10,000 लैख, इस तरह से चलता रहता है। अभी हमारे पास इतना ही हमें स्टडी करना है, वंस, टेंस, 100, 1000। लेकिन इस तरफ जो होता है बच्चों, इस तरफ हम वंस से स्टार्ट नहीं करते हैं, टेंथ से स्टार्ट करते हैं। टेंथ, TENTH, टेंथ। ये प्लेस हो जाएगा टेंथ, ये हो जाएगा 100th, 100 डाल के पीछे TH, 100th, ये हो जाएगा 1000th। ठीक है, बात समझ आ रही है। वंस, टेंस, 100, 1000, टेंथ, 100th, 1000th। ठीक है, अब हम अपनी शेप्स को देखते हैं जो हमें दे रखी है वहां पर। तो आप फर्स्ट शेप में देखें, ए पार्ट में हमारे पास तीन जो पिलर्स हैं वो टेंस, उसके नीचे लिखा हुआ है टेंस, इस तरह से है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बॉक्सेस हैं इसमें। अगर आप काउंट करेंगे ना तो वहां पे देखो 10 है एक लाइन में, और इस तरह के इसके नीचे लिखा हुआ है टेंस, और इस तरह के हमारे पास तीन पिलर्स हैं। ठीक है, तीन पिलर्स हैं, इसका मतलब क्या है, टेंस प्लेस जो है हमारा ए पार्ट का टेंस प्लेस, वहां पे हमें 1 2 3 3 पिलर्स हैं, तो यहां पे हमें फिल करना है 3। ठीक है, ऐसे ही जो वंस प्लेस है, वंस प्लेस पे बच्चों आपको जो है इस तरह से एक क्यूब बना के दिया गया है। ठीक है, इस तरह से सिंगल दिया गया है, एक दिया गया है, तो वंस प्लेस पे हम 1 भर देंगे। उसके बाद टेंथ के ऊपर कितने डैशेज हैं हमारे पास, 2। ठीक है, इस तरह से 2 डैशेज हैं हमारे टेंथ के ऊपर, तो यहां पे फिल कर देंगे हम 2। ठीक है, तो ये था आपका ए पार्ट, सिंपल है ना, यहां पे कुछ नहीं था तो यहां 0 फिल कर देना आपने। नेक्स्ट बच्चों बी पार्ट देखो, आपका जो बी वाला पार्ट है, बी वाले पार्ट में हमारे पास 100 दे रखा है, 100, क्योंकि वो जो बॉक्स बना हुआ है इस तरह से, आपका जो बॉक्स बना हुआ है वहां पे, तो इस बॉक्स के अंदर टोटल अगर आप काउंट करेंगे तो 100 बॉक्सेस जो है स्मॉल बॉक्सेस बने हुए हैं। ठीक है, तो 100 वाला जो शेप है वो सिर्फ एक सिंगल शेप हमें 100 वाली दे रखी है, तो 1 फिल करेंगे यहाँ पर। टेंस वाले में एक ही पिलर हमें गिवन है, टेंस वाले में, तो यहाँ पे भी हम 1 फिल करेंगे। नेक्स्ट जो टेंथ वाली वो बने हुए हैं डायग्राम हमारे, टेंथ वाले में आप ध्यान से देखो, वहां पे टेंथ वाले में 4 हमें इस तरह से 4 जो है वो शेप्स दी गई हैं, तो टेंथ वाले में हम फिल करेंगे 4, और वंस वाला वहां पे कोई नहीं है, तो वंस वाले में 0। ठीक है, इस तरह से बच्चों आपने इस टेबल को कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन प्लेस वैल्यू टेबल। ये जो हमारे पास 4 पार्ट्स दे रखे हैं डेसिमल वाले, इनको हमें प्लेस वैल्यू टेबल में फिल करना है। तो मैंने यहाँ पे टेबल ऑलरेडी बना ली है ताकि हमारा टाइम ज्यादा कंज्यूम ना हो। तो इसमें 100, टेंस, वंस, टेंथ तक क्यों लिया, आगे क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखो सब में पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है, इसलिए हमने 10th तक ही लिया है। और इधर 100 तक क्यों लिया, क्योंकि मैक्सिमम जो है वो 100 तक है। ठीक है, ज्यादा होता तो हम आगे लेते 1000, 10,000 लेते। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट जो ए पार्ट है, यहाँ हम लिखते हैं ए पार्ट। ए पार्ट में बच्चों देखो, ये जो पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट से इधर होता है वंस, ये टेंस, तो वंस प्लेस पे 9, टेंस प्लेस पे 1, और टेंथ प्लेस पे, पॉइंट से इधर टेंथ प्लेस होता है 4। जहां पे कुछ नहीं आया वहां आपने 0 फिल कर देना है, खाली भी छोड़ सकते हैं डैश लगा के। ठीक है, ऐसे ही बी पार्ट में देखो बच्चों, बी पार्ट जो है हमारा 0.3, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, इधर जो है सिर्फ टेंथ प्लेस हमें गिवन है 3, बाकी सारे प्लेस जो है वो 0 है। ठीक है, यहां पर वंस प्लेस पे 0, टेंथ प्लेस पे 1, और टेंथ प्लेस पे 6। ठीक है, बाकी आप 0 लगा दीजिएगा, इस तरह से डैश लगा के भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये था हमारा सी पार्ट। नेक्स्ट बच्चों डी वाले पार्ट में देखो, डी वाले में 100 प्लेस पे 2, टेंथ प्लेस पे 0, वंस प्लेस पे 5, और टेंथ प्लेस पे 9। तो ये हमारी बन चुकी है प्लेस वैल्यू टेबल। नेक्स्ट करते हैं, ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। हमें क्या करना है, इन स्टेटमेंट्स को रीड करना है और इनको डेसिमल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम देखते हैं 7/10, जिसके साथ जो लिखा होगा वो वही प्लेस पे आएगा। अब यहां पर 10th लिखा हुआ है, इसका मतलब 7 जो है वो 10th प्लेस पे हमें फिल करना है, बाकी कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो इसको हम लिख देंगे 0.7। ठीक है, ऐसे ही 10th प्लेस यही होता है ना, ऐसे ही यहाँ पे 2 टेंस, 10th प्लेस पे 2 लिखना है, 10th प्लेस पे 2, एंड 9 10th, तो 1st प्लेस पे तो कुछ है नहीं है,
तो यहाँ पे हम फिल करेंगे 0.10 की प्लेस पे 9, 20.9 इसका आंसर आ जाएगा। वैसे अगर हम चाहें तो इसको और तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे 2 टेंस जो होता है, टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 9 टेंथ का मतलब होता है डिवाइड बाई 10, तो इसके डिवाइड बाई 10, तो इसको सॉल्व करोगे तब भी ये बनेगा। ठीक है, इस तरह से एक्सपेंड करके आप करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी छोटी क्लास में आप डायरेक्ट करना अच्छा नहीं है। 14.6 इसको तो सीधा ही देखो, ये सीधा हमें लिख के दिखा दिया गया 14.6, तो यहाँ तो हमें यही लिखना है 14.6। नेक्स्ट है 100 एंड 2 वंस प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, तो 102 हो जाएगा ये। ठीक है, इस तरह से। ऐसे यहाँ पे 600.8, तो ये तो हमें सीधा ही लिख के दिखा दिया गया 600.8, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल, सेम हमें डेसिमल्स में ही इनको रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हमें दी गई हैं, तो इनको हम स्टडी करते हैं और डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट है 5/10, तो आपने बच्चों ध्यान रखना है, अगर किसी नंबर के डिवाइड में 1 और साथ में 0 है, कितनी भी 0 हो सकती है, 1 2 3 कितनी भी हो सकती है, मान लीजिए 3 है, तो आपने क्या करना है, ऊपर वाले नंबर को एज इट इज लिख देना होता है, और जितनी 0 है राइट से लेफ्ट की तरफ उतने ही नंबर काउंट करने। अगर उतने नंबर नहीं है तो 0 का यूज करके पूरा करना है हमको। जैसे यहाँ पे 1 ही है लेकिन 0 तो 3 है, तो 1 2 3 हो गए 3 नंबर पूरे, फिर यहाँ पॉइंट लगा के 0 लगा देनी है। इस तरह से आपने डेसिमल्स जो है वो लगाने हैं। अब फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट में है, देखो यहाँ पर ए वाले पार्ट में 5/10 है, तो 5 लिखेंगे, नीचे सिंगल 0 है तो एक नंबर है यहाँ पे, तो यहाँ पॉइंट लगा के क्या लगा देंगे हम, 0, तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट बी पार्ट में देखो बच्चों 3 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 0.7। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट है, बहुत से बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, वो इसको 1.1 निकाल देते हैं। ठीक है, 3 प्लस कर दिया जी 7 में, सॉरी 1 जैसे भी, तो ऐसे प्लस नहीं होगा, तो ये क्या करना है 3.0 लगा के 0.7 लिख के तब इसको प्लस करना है बच्चों, तो ये आएगा आपका 3.7। ठीक है, ध्यान रखना है, जिसमें पॉइंट नहीं है पॉइंट बना के लाइक टर्म बना दो उसको। ठीक है, नेक्स्ट सी पार्ट में देखो 200 प्लस 60 प्लस 5, ये तो हो जाएगा 265, प्लस 1/10 है तो ये हो जाएगा 0.1, तो कैसे प्लस करोगे बच्चों, 265.0 लगा के इसमें 0.1 को प्लस करना है आपने, तो आ जाएगा 265.1। बात समझ आ रही है ना। नेक्स्ट डी पार्ट में देखो 70 प्लस 0.8, तो ये आ जाएगा 70.0 और 0.8, तो 70.8। इसी तरह से लास्ट ई पार्ट है, तो इसमें तो डायरेक्ट एक के बाद पॉइंट लग जाएगा 8.8, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अब जो नीचे वाले हैं इसमें हमें जो है किस तरह से करना है, देखो 4 है, जब भी मिक्स फ्रैक्शन हो तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पे है नंबर उसको अलग लिख देना है, प्लस में लिख देना है इस स्टेटमेंट को 2/10। ठीक है, इस तरह से। अब 4 प्लस 2/10 को हम लिख सकते हैं 0.2, तो प्लस करेंगे कितना जाएगा 4.2। सेम वे में यहाँ पे जो है 3/2 है, तो आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है, करना तो हमें दोनों का है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, लेकिन आपने चेक करना है सिर्फ डिनोमिनेटर को, कि ऐसे नंबर से हम मल्टीप्लाई करें जिससे ये 10, 100, 1000 बन जाए। ठीक है, तो जब भी आपके इस तरह से नंबर ढूंढना है तो आपको क्या करना है, नीचे देखना है, नीचे यहाँ पे अगर इवन नंबर है जैसे 2 है तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 10 बनता है, अगर 4 होता है 4 को 25 से मल्टीप्लाई करने पे 100 बन जाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 2 है तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करने की 10 बनेगा 5, तो आपने क्या करना है 3/2 लिखना है, और ऊपर भी और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई होने से क्या बन जाएगा, 3 5 जा 15 डिवाइड बाई 10, अब 15 डिवाइड बाई 10 को कैंसिल करेंगे यही आएगा ना, तो अब इसमें हम सिंपल पॉइंट लगा सकते हैं, ये बन जाएगा 1.5, तो ये आपका आंसर है जी पार्ट का। नेक्स्ट है बच्चों एच वाले पार्ट में, इसमें नीचे 5 है, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 बनेगा 2 से, तो हम यहाँ लिखेंगे 2/5, इसको आगे बढ़ाएंगे ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर भी आ जाएगा 2, नीचे भी आ जाएगा 2, तो 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10, अब इसको लिख देंगे हम 0.4, है ना सिंपल। इसी तरह आई वाले पार्ट को देखो 12/5 है, तो इसको भी बच्चों हम 5 है नीचे इसलिए 2 से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 24/10, अब पॉइंट लगाएंगे तो 2.4। ठीक है, सिंपल वे में इस तरह से कर सकते हो आप। नेक्स्ट वाले में देखो बच्चों 3 है, 3/5, तो इसको हम लिख देंगे 3 प्लस 3/5 लिख सकते हैं ना। अब इसको 3/5 जो है, यहाँ पे 5 है नीचे, तो इसको 10 बनाने के लिए क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा, इसको आपने ऊपर भी 2 से कर देना है और नीचे भी 2 से, तो ये बन जाएगा 3 प्लस 3 2 जा 6/5 2 जा 10, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 0.6 और 3.6 हमारा आंसर आ जाएगा। लास्ट है बच्चों के वाला पार्ट, इसमें भी सेम आप लिखोगे 4 प्लस 1/2 को आप बना लोगे
1/2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ऊपर भी 5 से नीचे भी 5 से, तो ये बन जाएगा 4 प्लस 5 बन जाएगा 5/10, ठीक है। 5/10 को हम लिख देंगे 4 प्लस 0.5, तो आंसर आ जाएगा 4.5। तो इस तरह से आपका ये जो पूरा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट करते हैं एज फ्रैक्शन। तो फिफ्थ में क्या करना है हमें, इन डेसिमल्स को फ्रैक्शन में चेंज करना है। रिड्यूस द फ्रैक्शन टू लोएस्ट फॉर्म, अगर वो कैंसिल होते हैं आपस में फ्रैक्शन मिलाने के बाद तो उसको कैंसिल भी आपको करके दिखाना है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है 0.6, तो आपने क्या करना है, पॉइंट के बाद नंबर काउंट करने हैं। तो वैसे हमें देखना है कि यहाँ पे 0 के अलावा कौन सा फ्रैक्शन है, 6 है, सॉरी नंबर है 6 है ओनली, तो आपने डिवाइड वाला साइन लगाना है। नीचे पॉइंट हटता है तो 1 आता है, पॉइंट के बाद वाले जो नंबर जितने होंगे उतनी 0 1 के पीछे आपने यहाँ पे लगा देनी है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें 2.5 है, तो 25 है। अब यहाँ पे नीचे डिवाइड में पॉइंट की जगह पे तो आ जाएगा 1, और पॉइंट हटने के बाद यहाँ पे क्या है, सिर्फ सिंगल नंबर है, तो यहाँ आ जाएगा 10। अब ये भी कैंसिल हो रहा था 2 की टेबल में, तो आपने रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि अगर कैंसिल हो तो कैंसिल कर देना। 2 3 6, 2 5 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/5। सेम वे में ये 5 की टेबल पे कैंसिल होता है, 5 5 25, 5 2 10, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 5/2। यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, आंसर 1 ही आएगा। लेकिन पॉइंट के हिसाब से करना है तो हमें 10 डिवाइड बाय, पॉइंट हटेगा तो 1, आगे एक 0 है तो 0, 10 1 10, तो आंसर आ गया 1, ठीक है। यहाँ पे जब हम कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 38 डिवाइड बाई 10, 2 की टेबल पे कैंसिल करते हैं 19, 2 5 10, तो 19/5, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे बच्चों देखो आप 13.7 है तो पॉइंट हटेगा नीचे 10, ये आगे कैंसिल नहीं होता है, तो यही इसकी लोएस्ट फॉर्म है। यहाँ पर 21.2 था तो पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, 2 5 10, 2 1 2, 2 6 12, ऐसे ही होगा नहीं। यहीं पे बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या है, 2 1 2 आ गया, फिर आगे 1 आएगा, सिंगल 1 आएगा, 1 जाएगा नहीं तो ना जाने की 0, फिर 2 6 12 होगा, तो आंसर बनेगा 106/5। लास्ट जी पार्ट में 64/10 कैंसिल करेंगे 2 पे, 2 5 10, 2 3 6, 2 2 4, 32/5, सॉरी 5। तो ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल। हमें क्या करना है, नीचे कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, mm मीनिंग होता है मिलीमीटर, मिलीमीटर को हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, आपको ध्यान रखना है जो हमारी टेबल होती है यूनिट्स की वो होती है किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, सॉरी डेसीमीटर, डेकामीटर को DAM लिख देते हैं, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, ठीक है। तो मिलीमीटर पे हमें आना है, तो कैसे आएंगे, सबसे पहले तो आपने ध्यान रखना हर एक के बीच में 10-10 का गैप होता है, और जब भी आपने किसी भी स्टेटमेंट में जाना हो तो रास्ते में सबको हेलो करते चलना है। तो ये तो आपस में पड़ोसी हैं, है ना, तो ये तो एक स्टेप में ही यहाँ पहुँच रहे हैं, तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है सिर्फ 10 का गैप है। अगर आपने ऊपर से नीचे आना है तो मल्टीप्लाई, नीचे से ऊपर जाना हो तो डिवाइड। अब हमें मिलीमीटर से सेंटीमीटर पे जाना है तो हम 10 से जो है डिवाइड करेंगे जिस भी नंबर को हमें बनाना है उसको, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखना है 2 मिलीमीटर है, तो सेंटीमीटर बनाने के लिए इसको लिखेंगे हम 2/10 सेंटीमीटर। अब ये अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल करना, लेकिन आपने पॉइंट बना देना है, डेसिमल में बदलना है ना उसको, तो इसको हम लिखेंगे 0.2 सेंटीमीटर। सेम वे में यहाँ पे 30 मिलीमीटर है तो इसको हम लिखेंगे 30/10। अब ये सेंटीमीटर बन चुका है, कैंसिल नहीं करना है, पॉइंट लगा देना है 3.0 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट 116 डिवाइड बाई 10 सेंटीमीटर। अब इसको पॉइंट लगाएंगे तो 11.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में अगर हम देखें तो ये वाली स्टेटमेंट पहले से सेंटीमीटर है, तो इसको आपने सेंटीमीटर ही रखना है, यहाँ लगा देना है प्लस, और इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाई 10। अब ये भी सेंटीमीटर हो चुका है, तो 4 सेंटीमीटर प्लस 0 पॉइंट, ये हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर, और प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 162 डिवाइड बाई 10, तो ये हो जाएगा 16.2 सेंटीमीटर। और बच्चों यहाँ पर भी हमें यही काम करना है, 83/10, तो ये हो जाएगा 8.3 सेंटीमीटर। इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, इन विच टू होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, किन किन दो होल नंबर्स के बीच में नंबर लाइन के ऊपर आर द गिवन नंबर लाई, ये जो गिवन नंबर हैं वो किन दो नंबर्स के बीच में आते हैं बच्चों, ये हमें बताना है। और साथ में क्या बताना है, विच ऑफ दीज होल नंबर्स इज नियरर टू द नंबर, और दोनों जो जिन दो नंबर्स के बीच में ये नंबर आता है उनमें से जो गिवन नंबर है वो किसके ज्यादा नजदीक है वो हमें साथ में लिख देना है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर देखते हैं 0.8। अब 0 यहाँ पे जो नंबर होगा ना पॉइंट से इधर,
यहाँ पे जो नंबर होगा उस नंबर से आपने स्टार्ट करना है। फर्स्ट नंबर तो वही होता है ये वाला, और इसके तुरंत बाद वाला जो होता है इन दो नंबर्स के बीच में ये नंबर लाई करेगा। यहाँ पे है 0 तो 0, और इसके नेक्स्ट क्या है 1, तो 0 और 1 के बीच में ये नंबर लाई करेगा। इनके बीच में 10-10 नंबर जो है आपके आते हैं, जैसे 0 और 1 के बीच में आते हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 7, 8, 9, और जो 10th होता है वो 1 खुद होता है। ठीक है, यहां पर एक बात और आपने ध्यान रखनी है, इनका जो बिल्कुल सेंटर में होगा वो कौन होगा 0.5, 0.5। इनके बीच में कौन होगा 1.5, इन दोनों के बीच में 2.5, मतलब 0.5 जो है ना वो बिल्कुल सेंटर होता है। उससे अगर ज्यादा होगा, अब 0.5 से जो ज्यादा होगा वो 1 के नजदीक होगा, जो 0.5 से कम होगा वो 0 के नजदीक हो जाएगा। ठीक है, यहां पे देखो आप, ये नंबर किस किस के बीच में आता है 0 एंड 1। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या किया गया कि ये किसके ज्यादा नजदीक है, तो ये किसके ज्यादा नजदीक है 0.8 है, 0.5 से ज्यादा है तो 1 के। तो आप इस तरह से स्टेटमेंट बना के भी लिख सकते हैं, इट इज नियरर टू 1, इट इज नियरर टू 1। ठीक है, मैं यहां पे स्पेस कम होने की वजह से ऐसे लिख देता हूं, चलो एक लिख के दिखा देता हूं मैं आपको। इट इज नियरर टू 1, 0 और 1 के बीच में आएगा, और नियरर किसके है 1 के ज्यादा नजदीक है। नेक्स्ट वाला देखो 5.1, तो यहां पे आप देखो 5 है तो 5, तो स्टार्टिंग पॉइंट 5, और इससे नेक्स्ट नंबर 6, तो 5 एंड 6 के बीच में लाई करेगा, और किसके ज्यादा नजदीक होगा, इट इज नियरर टू 1 है ना 0.1, 0.5 से कम है तो 5 के, इट इज नियरर टू 5 के ज्यादा नजदीक होगा। ऐसे ही 2.6 है तो 2 स्टार्टिंग है तो 2 और 3 के बीच में ये पॉइंट लाई करेगा, यहां लिखेंगे 2 एंड 3, इट इज लाई बिटवीन 2 एंड 3, इट इज लाई बिटवीन 2 एंड 3। उसके बाद किसके ज्यादा नजदीक होगा, ये किसके ज्यादा नजदीक होगा 0.6 है तो 0.5 से ज्यादा है तो ये नेक्स्ट नंबर के 0.5 से ज्यादा है तो 3 के ज्यादा नजदीक आएगा ये, तो इट इज नियरर टू 3। नेक्स्ट नंबर देखो 6.4, तो 6 स्टार्टिंग पॉइंट है, 6 और 7 के ये बीच में लाई करेगा, यहां लिखेंगे 6 एंड 7, और किसके ज्यादा नजदीक होगा बच्चों, ये किसके ज्यादा नजदीक होगा 0.4 है, 0.5 से कम है तो पिछले नंबर के ही ज्यादा नजदीक होगा 6 के। ऐसे ही 9.1 जो है स्टूडेंट्स 9.1, तो 9 और 10 के बीच में आएगा ये 9 एंड 10। ठीक है, और 0.1 है 0.5 से कम, तो इसलिए इट इज नियरर टू 9। नेक्स्ट नंबर है 4.9, तो ये आएगा 4 और 5 के बीच में, किसके बीच में, इट लाई बिटवीन 4 एंड 5, और नियरर किसके होगा 4.9 है ना, 4.9 है 0.5 से ज्यादा, तो नेक्स्ट नंबर 5 के ज्यादा नजदीक होगा ये। इस तरह से आपने बच्चों इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट नंबर लाइन बनानी है, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन, इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो मैक्सिमम देखें 2.5 तक है, तो हम यहाँ पे नंबर लाइन कुछ इस तरह से बनाएंगे बच्चों, जिसमें हम फर्स्ट पॉइंट लगाएंगे 0। ठीक है, फिर उसके बाद 0 के बाद जो 1 आएगा ना बच्चों, तो उनके बीच में 10 नंबर्स होते हैं हमारे, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, इस तरह से। तो यहाँ लिखेंगे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, और 0.10 जो होता है उसको हम बोलते हैं 1। फिर 0.10 की जगह क्या आ जाएगा, सॉरी 0.10 नहीं आएगा, 1.0 आ जाएगा। ठीक है, 0.10 मैंने मिस्टेक से बोल दिया, 1.0। फिर 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 6, 7, 8, 9 और 2। फिर 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 8, 9 और 3। ठीक है, तो हमें जो रिप्रेजेंट करना है वो देखते हैं कहाँ पर, 0.2, तो 0 के बाद 0.1, 0.2, तो ये नंबर जो है हमारा यहाँ पे है 0.2। फिर हमें रिप्रेजेंट करना है 1.9, तो 1 के बाद चलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे 1.9। फिर हमें रिप्रेजेंट करना है 1.1, तो वो होगा यहाँ पर बच्चों, तो इसके ऊपर एरो लगा के लिखेंगे हम 1.1। और डी पार्ट जो है 2.5, तो बच्चों 2.5 आएगा 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 2.5। तो ये था हमारा 8th क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं, राइट द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट ए बी सी डी ऑन द गिवन नंबर लाइन। जो हमें नंबर लाइन गिवन है बच्चों, ये वाली जो नंबर लाइन है हमारी, इसके ऊपर जो हमारे पॉइंट है ए बी सी डी, तो हमें क्या करना है, इनकी जो वैल्यू है वो बतानी है। इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट है इसका जो हमारा नंबर है वो क्या बनेगा, किस नंबर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखें नंबर किस तरह से 1, 2, 3, 1, 2, 3, और बीच में ये जो स्मॉल पॉइंट है ये पॉइंट्स में दिखाते हैं। जैसे ये फर्स्ट हो गया 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, तो ये नंबर हो जाएगा बच्चों आपका 0.8। तो यहाँ लिखेंगे हम a इज इक्वल टू a रिप्रेजेंट क्या 0.8। ऐसे ही b वाला 1 के बाद है तो 1, 1.1, 1.2, 1.3, तो ये पॉइंट है बच्चों 1.3, तो b क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 1.3। सेम है, में यहाँ पे c को देखते हैं, c है
2, 2.1, 2.2, तो सी बच्चों रिप्रेजेंट करता है 2.2। ठीक है, इसी तरह से डी जो है वो इसके पीछे है, तो 2.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये रिप्रेजेंट करता है 2.9 को, तो डी रिप्रेजेंट्स 2.9। तो इस तरह से आपने 9th क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है। 10th वाले में लास्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक इज 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। नोटबुक की लेंथ हमें गिवन है बच्चों 2 यूनिट्स में 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। व्हाट इज द लेंथ इन सेंटीमीटर, तो हमें सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करना है। ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 1 मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करना है तो डिवाइड किससे करते हैं, 10 से। ठीक है, तो यहां पर देखो आप जो आंसर बनेगा इसका बच्चों वो क्या बनेगा, सबसे पहले तो आपने 9 सेंटीमीटर है उसको एज इट इज रखना है, प्लस में 5 मिलीमीटर है तो इसके डिवाइड में 10 लगा देंगे, तो ये भी क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में मिलीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे ये बच्चों स्टेटमेंट बन जाएगी कुछ इस तरह से, 9 सेंटीमीटर प्लस 0.5 सेंटीमीटर, तो आंसर आ जाएगा 9.5 सेंटीमीटर, है ना, सिंपल। इसी तरह से इसको करते हैं, द लेंथ ऑफ यंग ग्राम प्लांट, ग्राम प्लांट की जो लेंथ है वो है 65 मिलीमीटर, एक्सप्रेस इन सेंटीमीटर, तो इसकी लेंथ को सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करना है तो कैसे करेंगे, 65 मिलीमीटर इज इक्वल टू 65 डिवाइड बाय 10 सेंटीमीटर, पॉइंट लगा देंगे तो 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप सबका धन्यवाद, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।